ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा माइक्रो खाद्य उपक्रम, मवेशी टीकाकरण, डेयरी क्षेत्र, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार किसानों, कृषि उपज संगठनों, प्राथमिक सहकारी संगठनों, कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए देगी। यह कोष जल्द बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने और मछली पालकों की स्थिति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मवेशियों के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। डेयरी प्रसंस्करण के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है। पहले इसमें टमाटर, प्याज और आलू शामिल थे। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित उपायों का स्वागत किया है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इन उपायों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मेहनतकश किसानों, मछुआरों, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों को मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार पहलों का विशेष रूप से स्वागत किया, जिनसे किसानों की आय में वृद्धि होगी। औरैया में आज तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 24 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो गई। सभी मजदूर फरीदाबाद से गोरखपुर जा रहे थे। यह दुर्घटना लगभग 3:30 बजे सदर कोतवाली क्षेत्र में मिहोली गांव के निकट हुई। ट्रक में कुल 81 मजदूर सवार थे। यह ट्रक एक ढाबे के बाहर खड़ा था और पीछे से आ रहा ट्रक उससे टकरा गया। इस दुर्घटना में मारे गए लोग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे सभी ट्रकों और वाहनों को रोककर सीज किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री ने मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मामले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा के फतेहपुर सीकरी और मथुरा के कोसी कला के थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आगरा और मथुरा के अपर पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण देने को कहा है। आगरा जोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया है। उधर औरैया पुलिस ने घटना में शामिल दोनों ट्रकों के मालिकों और चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रकों को सील कर दिया है। प्रशासन ने औरैया हादसे में घायल लोगों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर है 9454402897, 9415714721 और 0568324966। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड-19 महामारी के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इस कड़ी में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर अमरचंद बजाज ने आकाशवाणी को बताया कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में साफ सफाई का बहुत महत्व है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करें कि जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं, चले 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें।
देश में कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उपचार से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में निरंतर सुधार हो रहा है। अब स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर 34.6% हो गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।